नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों मसीह में। मैं अपने हृदय की गहराइयों से एक बार फिर आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आज मेरे साथ जुड़े हैं। यह हमारी सुंदर श्रृंखला का दूसरा भाग है, मसीह का विश्वास। मसीह का विश्वास। पिछली बार हमने कई शक्तिशाली शास्त्रों को देखा था जहां प्रेरित पौलुस ने ठीक यही वाक्यांश प्रयोग किया था, और आज हम और गहराई में जाएंगे। हम न केवल यह देखेंगे कि इसका क्या अर्थ है, बल्कि यह भी कि यह हमारे उद्धारकर्ता के हृदय के बारे में क्या प्रकट करता है। तो आइए शुरू करें गलातियों चैप्टर 2 वर्स 16 से। इन वचनों को ध्यान से सुनिए। यह जानते हुए कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं बल्कि यीशु मसीह के विश्वास से धर्मी ठहराया जाता है, हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ताकि हम मसीह के विश्वास से धर्मी ठहरें और व्यवस्था के कामों से नहीं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। क्या आपने सुना? वह वाक्यांश मसीह का विश्वास उस एक ही पद में 2 बार आता है। पौलुस यहां हमें कुछ पवित्र दिखा रहे हैं। अब याद रखिए, यह वाक्यांश मसीह का विश्वास केवल किंग जेम्स बाइबल में पाया जाता है। तो यदि आपके पास आपकी KJO.V बाइबल है तो उसे खोलिए और हमारे साथ अध्ययन कीजिए। अब जब हम मसीह के विश्वास की बात करते हैं तो हम अपने स्वयं के विश्वास को अनदेखा नहीं कर रहे हैं। पौलुस स्पष्ट रूप से हमारे विश्वास की भी बात करते हैं। वह उसी पद में लिखा है, हमने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया, वह हमारा विश्वास है। परंतु जो शिक्षा हम आज देख रहे हैं वह हमारे बारे में नहीं है, यह उनके बारे में है। यह स्वयं मसीह के बारे में है जो परमेश्वर के वचन पर, अपने पिता पर पूरी तरह भरोसा रखते थे। और आप वास्तव में पिता पर तभी भरोसा कर सकते हैं जब आप उसके वचन पर भरोसा करें। इसलिए आज और अगले भाग में भी हम उन वचनों को देखेंगे जिन्हें स्वयं यीशु ने पढ़ा। पुराने नियम के वे वचन जो उन्हीं के विषय में बोले गए थे। वह जानते थे कि ये वचन उनके ही बारे में है और उन्होंने उन पर विश्वास किया। यही है मसीह का विश्वास, उनका अपने पिता पर पूर्ण आत्मविश्वास। आइए शुरू करें इब्रानियों चैप्टर 2 वर्स 9 से। पर हम यीशु को देखते हैं जो थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से नीचा बनाया गया ताकि मृत्यु का दुःछाक भोगे। अब वह महिमा और आदर से मुकुटधारी है ताकि वह परमेश्वर के अनुग्रह से सब मनुष्यों के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। देखिए, यही है हमारे प्रभु यीशु जो महिमा से उतरकर देहधारी बने और हर एक के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। अब वर्ष 10 कहता है, क्योंकि यह उसी के योग्य था जिससे सब वस्तुएं हैं और जिसके द्वारा सब वस्तुएं हैं, कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में ले जाए तो उनके उद्धार के प्रधान को दुखों के द्वारा सिद्ध करे। और वर्ष 11 आगे कहता है, क्योंकि जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही से हैं, इसी कारण वह उन्हें अपने भाई कहलाने में लज्जित नहीं होता। ओ, क्या ही मूल्यवान विचार! महिमा का प्रभु हमें अपने भाई कहने में लज्जित नहीं होता। अब सुनिए वर्ष 12, मैं तेरे नाम का प्रचार अपने भाइयों में करूंगा, मंडली के बीच में तेरी स्तुति के गीत गाऊंगा। ये स्वयं यीशु बोल रहे हैं अपने लोगों के बीच अपने पिता की स्तुति करते हुए। और फिर वर्ष 13 में ध्यान से सुनिए, और फिर मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ओह, इसे अपने हृदय में उतरने दीजिए। यह स्वयं यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मसीह जो पिता पर विश्वास रखते हैं, मसीह जो वचन में विश्वास के साथ चलते हैं। और आप पूछ सकते हैं, मसीह को पिता पर भरोसा करने की क्या आवश्यकता थी? मेरे मित्र, हर बात के लिए। अब देखिए यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 19, यीशु कहते हैं, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, यह है पूर्ण निर्भरता, पूर्ण समर्पण। और फिर वर्ष 30 में, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। वह हमें दिखा रहे हैं कि विश्वास से जीवन जीना क्या होता है। मनुष्य के पुत्र के रूप में यद्यपि वे पूर्ण रूप से परमेश्वर थे, उन्होंने पूर्ण रूप से पिता पर निर्भर रहना चुना। यही है पूर्ण विश्वास का उदाहरण। उन्होंने स्वयं को उस स्थिति में रखा जहां आज्ञाकारिता के लिए विश्वास आवश्यक था। परमेश्वर के लिखित वचन पर विश्वास, पिता के वचनों पर भरोसा। यही प्रियजनों मसीह का विश्वास है। अब चलिए पुराने नियम की ओर, यशायाह चैप्टर 25 पर। ये वही वचन हैं जिन्हें यीशु ने अपने बारे में पढ़ा था। कल्पना कीजिए, वह स्क्रॉल खोलते हैं, ये वचन पढ़ते हैं और जानते हैं कि यह उनके अपने दुख, उनकी आज्ञाकारिता और उनके भरोसे के विषय में है। वर्ष 3 कहता है, मैं आकाश को कालेपन से वस्त्रित करता हूं और टाट को उनका आवरण बनाता हूं।
उन्होंने जाना कि यह उनके बारे में लिखा है। फिर वर्ष 4, प्रभु यहोवा ने मुझे चतुर लोगों की जीभ दी है ताकि मैं थके हुए को उचित समय में एक वचन कह सकूं। वह प्रत्येक भोर मेरा कान खोलता है कि मैं चतुर लोगों के समान सुन सकूं। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? यीशु हर सुबह पिता के साथ समय बिताते हुए, सुनते हुए, सीखते हुए, थके हुए को सांत्वना देने के लिए उचित वचन प्राप्त करते हुए, यही था उनका दैनिक संगति का समय। अब वर्ष 5 कहता है, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला और मैं हठीला नहीं था, न ही पीछे हटा। इस्राएल ने मुंह मोड़ा पर मसीह सच्चे पुत्र ने नहीं। उन्होंने आज्ञा मानी, सुनी और प्रेम में समर्पित हुए। और फिर वर्ष 6 कहता है, मैंने अपनी पीठ मारने वालों को दी और अपने गाल उखाड़ने वालों को, मैंने अपना मुख लज्जा और थूक से नहीं छिपाया। कल्पना कीजिए, वह इन वचनों को पढ़ रहे हैं जानते हुए कि यह उन्हीं के बारे में है। उन्हें पता था कि आगे क्या दर्द है, उपहास, थूकना, दाढ़ी उखाड़ना, लज्जा, और फिर भी उन्होंने पिता पर विश्वास किया, उन्होंने वचन पर भरोसा किया, उन्होंने कहा, तेरी इच्छा पूरी हो। वर्ष 7 कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करेगा, इसलिए मैं लज्जित नहीं होऊंगा। इसलिए मैंने अपना मुख चट्टान की तरह दृढ़ किया है और जानता हूं कि मैं लज्जित नहीं होऊंगा। यही है हमारे उद्धारकर्ता की आवाज, दृढ़, निश्चयी, अडिग। उन्होंने अपना मुख चट्टान की तरह दृढ़ किया। उन्होंने भरोसा किया कि पिता उन्हें अंत तक संभालेंगे। वर्सेस 8 to 9 में लिखा है, जो मुझे धर्मी ठहराता है वह निकट है। कौन मेरे साथ विवाद करेगा? देखो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करेगा। ओ हाँ, प्रभु ने सचमुच उनकी सहायता की, क्रूस के माध्यम से, कब्र के पार और महिमा में। यही है मसीह का विश्वास, पिता के वचन में उनका अटल विश्वास, और वही विश्वास अब हमारे भीतर जीवित है उन्हीं के द्वारा। तो जब हम इस दूसरे भाग का समापन करते हैं, मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, सुनने के लिए, अध्ययन करने के लिए और वचन के प्रति अपने हृदय को खोलने के लिए। यदि यह शिक्षा आपको आशीष दे रही है तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें, औरों को बताइए उस विश्वास के बारे में, मसीह के विश्वास के बारे में। आशीषित रहिए, उत्साहित रहिए और उसमें सिद्ध बने रहिए, क्योंकि उसका विश्वास कभी असफल नहीं हुआ और उसकी विश्वास योग्यता कभी असफल नहीं होगी। धन्यवाद, और मैं आपसे फिर मिलूंगा मसीह का विश्वास के तीसरे भाग में।